ठीक है। यूपीपीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं और ऐसे में जौनपुर की बेटी प्रतीक्षा पांडे ने पूरे यूपी में सेकंड स्थान हासिल किया है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं। प्रतीक्षा जी, वैसे तो पूरा परिवार आपका इंजीनियरिंग में है, आपके भाई ने भी रैंक हासिल करी थी, फिर सिविल की तरफ? जी, हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा था सिविल सर्विसेज को लेके, और बीटेक ख़त्म होते ही मुझे एक आइडिया था कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो जैसे ही बीटेक ख़त्म हुआ फिर मैंने इस अपना जो शौक़ था उस तरफ की पढ़ाई शुरू की थी। क्योंकि घर में माहौल इंजीनियरिंग का था तो ऐसे में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी होगी। माहौल अलग था, अलग माहौल में नई आपने पटकथा जो है वो लिखी। जी, माहौल इंजीनियरिंग का ही था, लेकिन सपोर्ट वैसा ही था जैसा पढ़ाई वाले घरों में मिलता है। तो कभी मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं महसूस हुआ कि इंजीनियर्स ज़्यादा हैं घर में तो समाज के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। मेरी मम्मी हो या पापा हो, भैया दीदी, सबने कभी भी मुझे समाज से या समाज में जो भी सवाल होते हैं, गवर्नेंस के जो भी सवाल थे, उससे मुझे हमेशा मदद ही मिली थी घर में। सिविल की जब तैयारी आप कर रहे थे, परिवार में किस व्यक्ति का ज़्यादा सपोर्ट इस ओर आपको ले जाने में रहा? सभी का बराबर सपोर्ट था। मम्मी और पापा अगर प्रेशर डालने लगते मेरे ऊपर आगे बढ़ने को लेकर तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मुझे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो अब तो यूपीपीसीएस में आप टॉप 2 पे स्थान बनाए हुए हैं, आगे का भी कोई टारगेट सेट किया है या अभी अब बस सेटल होना है? सेटल होना है तो फिर ऊपर कैसे बढ़ेंगे? सेटल तो नहीं होना है, हमेशा और बेटर की कोशिश करते रहना है। तो एम अभी है कि और आगे बढ़ते जाएंगे, रुकना नहीं है, इतना पता है। तैयारी आपने कैसे करी? क्या मैसेज देंगे लोगों को जो तमाम लोग अभी भी से तैयारी कर रहे हैं, सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जब तक उस चीज़ को सिर्फ एग्ज़ाम की तरह लेके पढ़ेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जो भी हम कर रहे हैं तैयारी, हमें उससे प्यार करना बहुत ज़रूरी है, हमें उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरी एडवाइस ये रहेगी कि पढ़ाई में इतना नहीं डूब जाना है कि फॉर्म भरते समय या फॉर्म की जो नोटिफिकेशन निकली है, इन सबको बिना ध्यान से पढ़े से फॉर्म ही भर दिया। तो एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है, उसका फॉर्म कैसे भरते हैं, पेपर किसका पैटर्न क्या है। बिना एक प्रीवियस तैयारी और स्टडी के इसमें डायरेक्ट कूद नहीं सकते हैं। एक रिसर्च करके एक स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। और भले ही हम अपने स्टडी प्लान को 100% फॉलो ना करें, पर 70% भी अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने एम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाते हैं डेली। जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किस तरीके से आप कहीं ना कहीं गाइडेंस देंगे कि वो जल्दी सफलताएं पाएं, संघर्ष कम करना पड़े? मेरा एक एडवाइस ये रहेगा कि सबसे पहले ये देखिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आ रहे हैं पीसीएस के, जैसे कि अभी तक ये ट्रेंड रहा है कि करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर सेकंड नंबर पे पॉलिटी के बहुत क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो जो ट्रेंड है उसको फॉलो करिए, उसको एक एनालिसिस उसकी करिए। उसके बाद स्टडी प्लान बनाइए कि हमें किस सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट पे अगर हम थोड़ा कम ध्यान देंगे तो चलेगा। तो ऐसा है कि स्टडी प्लान बनाने के बाद उस चीज़ को फॉलो करिए और डरिए नहीं, बस जो कर रहे हैं उसको समझ के करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ और कब तक मेरा प्लान है करने का। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, पर समझ के करना बहुत ज़रूरी है। एक मेरा अंतिम सवाल, क्योंकि सिविल की परीक्षाएं बड़े कठिन राह मानी जाती है, ऐसे में तमाम लोग रास्ते में हौसला तोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज? जो हौसला तोड़ देते हैं उनके लिए तो कोई मैसेज मेरा रहेगा नहीं, क्योंकि जो हौसला तोड़ देते हैं उनको फिर बाद में नाम भी पता चलता है। तो इतना ही बहुत होता है। हम खुद जाके किसी को जवाब देंगे उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो जो पीछे छूटे हैं या जिन्होंने एक समय पे थोड़ा कुछ नकारात्मक बोला भी था, तो उनको भी आज पता चलेगा कि नहीं, अगर हम अपने काम से प्यार कर रहे हैं तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रतीक्षा जी। आपने देखा कि अब यूपीपीसीएस में सेकंड स्थान हासिल करने वाली प्रतीक्षा पांडे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हौसला मत तोड़ो और लगातार केवल एग्जाम में डूबना नहीं है, एग्जाम की क्वालिटी को समझना है और उनको टेक्निकल तरीके से समझ के ही आगे बढ़ना है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।